अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। आप सोच रहे होंगे कि शायद अब मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया। दिल तो चाहता है और जो खाता है उसको पकाना भी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आज मेहमान के हैसियत से हूँ और आप हैरान होंगे कि यहाँ मेज़बान नहीं हैं। अजीब बात यह है कि आज जबकि मैं किचन में हूँ, मैंने खा कुछ भी नहीं रहा। पता क्यों? कि ये भी लज़्ज़त रमज़ान है कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें हमें दी, लेकिन उसके हुक्म की वजह से हम हलाल चीज़ों से भी रुक जाते हैं और हलाल चीज़ों को बेहतर बनाएं तो और बेहतर बनती हैं। आज यही आप हमारे साथ प्रोग्राम में देखेंगे। मेरी मेज़बान आके आपको बताएंगे है ना कि कैसे बेहतर बनाया जाता है, और मुमकिन है कि वो थोड़ी देर में आ जाएं। जब तक मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी इस रमज़ान को बेहतर तौर पे और बहुत अच्छे तौर पे गुजारिएगा। अरे वाह, आप आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। मैंने तो इब्तिदा कर दी थी। अगर रमज़ान नहीं होते ना, मैं बात में चाहती हूँ थोड़ा, आपको पता है कि कितने काम वगैरह होते हैं। कोई नहीं, बिल्कुल। रमज़ान एक्चुअली मैनेजमेंट होती है ना जी, ये टाइम मैनेजमेंट होती है, और ये हम 11 महीने ये करते हैं मिस मैनेजमेंट। तो इस महीने में मैनेज होने में टाइम तो लगता है। जनाब, बहुत खुशी हुई आपने हमें बुलाया, और आज हम आपके मेहमान हैं, लेकिन ये आपको बताते चलें कि हम भी इस बारे में जानते हैं थोड़ा। हमें भी जान पहचान है, क्योंकि अरसे से खा रहे हैं ना, तो हमें भी पता है कि कैसे खाना चाहिए। तो आज आपने क्या एहतमाम किया? लज़्ज़त रमज़ान में आज का मेन्यू है बॉक्स पैटीज, प्याज के पकौड़े, इंजीर का मिल्क शेक। सबसे पहले हमें ये समोसों की पट्टियाँ चाहिए होंगी, ठीक है? ये मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है। मेरी बेगम भी लाती है, वो जी बिल्कुल जी। हमें चेडर चीज़ चाहिए होगा, हमें एग चाहिए होंगे बाइंडिंग के लिए, हमें बॉइल्ड चिकन चाहिए होगी, चिलीज है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रीन अनियन है, बटर है, स्वीट कॉर्न्स हैं, और थोड़ा सा मैदा जिससे हम वाइट सॉस बनाएंगे। सबसे पहले ठीक है, हल्का। हाँ जी। अब योगी के सामने डाल रही हैं, तो मैं ये देखता रहूंगा उछल उछल के, उचक के देख रहा हूँ कि भाई कुछ ज्यादा ना हो जाए। हमने ये बहुत अच्छी बात। 2 टीस्पून बटर लिया। इसको बिल्कुल मेल्ट करना है? बिल्कुल मेल्ट करना है। ठीक है। उचक के देखना पड़ रहा है, इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा, तो कैसे पता चलेगा? कुछ और ऐसा बताओ भाई जिसमें ये नजर आया हमें। अच्छा वजाहत भाई, हम एक काम करते हैं, हम पैन अपना चेंज कर लेते हैं। पैन चेंज करें ताकि मुझे पूरा लर्निंग हो जाए ना, घर पे जाके पका हुई दिखाना है। वेरी गुड। मेरे ख्याल से एक दफ़ा मैं डाल चुकी हूँ, अब आप ये काम जी, ये नेक काम मैं करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये मक्खन है, आप इसको लगा भी सकते हैं और इसको खाने बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैं इस वक्त आज सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके आने के बाद कहीं ऐसा ना हो मैं शेफ़ वजाहत भी हो जाऊँ। ज़िंदगी में चेंज अच्छा होना चाहिए। वैसे एक बात बताऊँ, मैं समझता हूँ, और मैं इस पर ठीक है, और थोड़ा सा और तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़िंदगी भर खाते हैं ना, एक दिन उनको बनाना भी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो ज़िंदगी भर बनाते हैं वो किस कदर मेहनत करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आना चाहिए, मेल कुक डे, पता नहीं क्या, समथिंग लाइक दैट होना चाहिए। हो गया जी? जी चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। उफ, अच्छा जी। अच्छा, आपने देखा कि बटर जो है वो मेल्ट होने के करीब है। अच्छा, इसको मुकम्मल बिल्कुल शोर शराबा से मेल्ट होना चाहिए। जलने से पहले, इससे पहले ये जले, इसको मैं हिलाता आप हिलाते रहें, ठीक है? हमने इसके अंदर मैदा ऐड करना है, रुकना नहीं है। 2 टेबलस्पून। अच्छा, तो इसमें हिलाते रहना है? बिल्कुल हिलाते रहना है। अच्छा वजाहत भाई देखें, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। वाह। हम ये बॉक्स पैटी के लिए वाइट सॉस एक्चुअली बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और उसके बाद हमें इसको कंटिन्यूस हिलाना है। अच्छा, अगर हमने इसको नहीं हिलाया तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। वेरी गुड। जल्दी जल्दी। रमज़ान में जब कुछ चीज़ बनाओ तो उससे दूर भी रहना पड़ता है। उसकी कितनी अजीब सा लगता है ना, कि दिल चाह रहा होता है कि अगर वैसे आम दिन होते तो आदमी चेक भी लेता, लेकिन देखो रमज़ानों में कितनी अच्छी बात है कि हम बना रहे हैं और कितने सुकून से। वेरी गुड। इसको महसूस भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। ये मेहनत तलब खाना है, बिल्कुल इतने आराम से नहीं है। तो आप लोग जब खाएं
तो इस पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका पूरा ध्यान रखिएगा कि बातें नहीं करनी है या बातें चलें, पूरी तवज्जो यहाँ दीजिएगा, ठीक है? और नहीं, सही हो गया ना, तो बेहतर हो गया जी। अच्छा वजाद भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है? इस स्टेज के ऊपर हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और ख़वातीन हज़रात इसको हिलाते रहेंगे, बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग, हम लोग कर सकते हैं। और सॉल्ट आप हस्बे जायका। हस्बे जायका। और जब आपको लगे कि ये मिल्क कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लें। ओके, जब हमें लगे कि दरअसल ये गाढ़ा सा हो गया है जी, तो हमें इसको फिर बिल्कुल, दोबारा एडजस्ट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा वजाद भाई, अब इस स्टेज के ऊपर अब हम इसके अंदर अपना बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने कोई सॉल्ट वोल्ट डाला है? अभी हमने सॉल्ट इसके अंदर डाला है और काली नहीं, मिर्च इसमें तो डाल दिया, लेकिन जब हम इसको नहीं, ये उबाल रहे बिल्कुल थे प्लेन बॉइल्ड चिकन है। हमने मुर्गी को जी। बिल्कुल सादे पानी में हाँ जी, उबाला और ये 1 कप है, ओके, ठीक है? स्वीट कॉर्न्स जाएंगे ठीक है 2 जी। टेबलस्पून। ये तो बड़ा हेल्दी हो गया भाई। जी। हरी प्याज। वाह, अब इसका स्वाद और अच्छा आ जाएगा। ग्रीन चिलीज। अफ्तार में तो ये सारी चटपटी चीज़ों का मज़ा ही अलग बिल्कुल होता जी, है। और ये दुबाला कर देता है जब आदमी काफ़ी देर के बाद आराम से कोई चीज़ खाता है ना, तो उसका दिल भी चाहता है बिल्कुल। कि जरा चटपटी सी और मज़ेदार चीज़ होनी चाहिए। और वैसे भी अफ्तार अस खुद देखो ना, अल्लाह ताला का एक शुक्र है, हमारा तोहफ़ा है हमारे लिए, तो वो जितना बेहतर और मज़े का होगा उसका एहतमाम, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फूड मैनेजमेंट हमारी बहुत बेहतरीन होती है। मैंने तो सुना है योगियों को और सन्यासियों को तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, ठीक है? तो आप इस बारे में बताएं कि आपका रमज़ान किस तरह गुजरता है? खाने के बारे में सोचते सोचते अरे लगती है, बिल्कुल लगती है। हम सिर्फ ये करते हैं कि खाना खाते वक्त ध्यान रखते हैं कि जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जिंदा है, इसका और फर्क। ख़ास तौर पे जब इस तरह के मज़ेदार पकवान बने तो भूख तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा खाना अल्लाह की नेमत है जी। मनोसलवा हमें बेहतरीन खाना मिला। अच्छा वजाद भाई, बातें तो बहुत हो गई, अब नाजरीन को भी बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। हमने चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। वो इसको टेक्सचर को थोड़ा थिकनेस देगा, और आप देखें कि चीज़ जो है वो मेल्ट होने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बटर आपने डाला था ना, इसने इसको मिक्स होने में बड़ी मदद दी है, क्योंकि ये बड़ा बेहतरीन तरीके से मिल गया। बिल्कुल। और वो जो थोड़े बहुत अगर हम देख रहे थे कि उस वक्त मिक्स नहीं हुआ था, तो अब तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो चुका है। बिल्कुल, और आप खुशबू सूंघ सकते हैं कि कितनी मज़े की आ रही है। बस रमज़ान ना होते तो मैं इस वक्त चख के देख लेता, रोज़े में चखना नहीं, चख नहीं भाई सकता। ये इस स्टेज के ऊपर ये रेडी हो गया है, ठीक है? हम इसे अब हम दूध नहीं साइड डालने में रखते हैं, अब, ठीक क्योंकि है? बाउंड हो गया तो बाउंडिंग को नहीं नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं करना, हाँ, बस हम वो जरा इसको बस ठंडा होने के लिए। आप मुझे वहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा टिश्यू पकड़ाएं। कितने के वो वाले, ठीक है जी, ये वाला ले लीजिए, ये टिश्यू पेपर आपके लिए है। अच्छा, वो लोग जो घर में हमारी रेसिपीज फॉलो करेंगे उनके लिए एक टिप है कि वो लोग इसका ठंडा होने का वेट करें, इस फिलिंग का। बट जैसे कि हाँ जी, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसकी बाइंडिंग अभी से शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये समोसे की पट्टियाँ बोल लें या फिलिंग के लिए जो होती हैं, कुछ भी बोल लें आप, ये बहुत आसानी से मिल जाती है रेडीमेड, ठीक है? इसकी बाइंडिंग की एक टेक्निक है, वो आपने फॉलो करनी है तो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, वरना फ्राइंग के अंदर ये टूटने का और खुल के बिखर जाने का वो रहता है। आपने इस लेंथ की ये वाली पट्टी ली, ठीक है? ठीक है। एंड आपने इसको प्लेस करा ऐसे क्रॉस में किया, ठीक है जी। ठीक है, आपने एग लेना है, और एग जो है बॉन्डिंग, बिल्कुल ये हमने बिल्कुल सादा, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, ये बिल्कुल सादा एग है, हमने बस फेंट के इसे रखा हुआ है। आपने नीचे वाली लेयर के ऊपर इसे ऐसे एग वॉश करना है, ठीक है? और ऊपर दूसरी पट्टी की प्लेसमेंट करनी है, और फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे करना है, जहाँ जहाँ से हमने इसको ब्लॉक करना है, और जी जी वहाँ पे हमने इसको लगा देना है। बिल्कुल, जहाँ से हमने इसको सील करना है हमने वहाँ पे बस इसको लगाना है। बिल्कुल सही, ठीक है? और बहुत ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत ठीक है, है? हम अंडा थोड़ी बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब देखने वाली चीज़ ये है, सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट लिया, ऐसे क्रॉस में ऐसे बंद किया,
ठीक है। फिर यहाँ से उठाया, अच्छा। फिर इसे बंद किया, वाह यहाँ से उठा के इसे बंद करा। इसको कहते हैं बॉक्स पैटी। वाकई जब आपने इसका नाम लिया था मैं ढूंढ रहा था बॉक्स रखे हुए कहाँ हैं। बॉक्स ये रहे। अब ये बॉक्स बिल्कुल बॉक्स ये रहे, ठीक है। वंडरफुल। अब आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कराएंगे, नहीं हेल्प नहीं कराऊंगा, मैं घर जाके यही करना है मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरा लग जाएं फिर काम पे। जी बिल्कुल। और हम आप दोनों मिलके इसकी फिलिंग करते इस हैं। प्रोग्राम के बाद जो है मेरी वाइफ कहेगी तुम्हें अच्छा खासा आता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है जी, ओके जी। ये तो ये वाकई जिसका काम उसको साजे। रिस्पेक्ट करें, एक दो दफा करेंगे रिस्पेक्ट करें उन लोगों की जो हमें बना के देते हैं, कुछ भी नहीं कहते। अल्लाह ये तो पकड़ी नहीं जा रहा। हाँ ये तो अभी रुक जाओ ना भाई, ये बड़ा अच्छा है, ये आसान वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा आसान काम भी नहीं हो रहा, सच्ची बात है। ये जनाब हमने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है ख़वातीन हज़रात, और ये क्योंकि मैंने ही खाना है तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा ही लगा दूँ क्योंकि मैंने ही टेस्ट लेना है। वाह अच्छा ये हो गया जी, ठीक है। मेरे ख्याल से बीच में तो ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा ये अभी आप इसके कोई ज़रा एक्सपर्ट टच देखें इसका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी फिलिंग वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए। अच्छा जी ये मैंने एक चमचा रखा, ये काफ़ी है, बहुत बहुत मुनासिब है। मुनासिब है। अब हाँ ठीक है मुझे याद आया, पहले ये वाला था। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात इसको यहाँ से यहाँ टर्न कीजिए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होता इसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। अब सही बस ठीक है। लुक भी से चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा पहले कुछ भी पकोड़े बन जाए, कुछ भी बन जाए, हम ऐसे ही खा लेते थे, अभी तो बड़ा एक्सपर्ट। हाँ माशाल्लाह ये सही है। नहीं ये वाला लेना है, कोई सा भी ले लें, आपकी मर्जी है। पाकिस्तान में अगर आप चरना आइलैंड जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा यूनिक है कि वहाँ पे कश्ती के अंदर लोग रोज़ा खोलते हैं। और वहाँ समंदर में एक कश्ती आगे खड़ी होती है, वहाँ पे इमाम साहब होते हैं, उसके पीछे कश्तियाँ खड़ी होती हैं और मगरिब की नमाज उसमें पढ़ी जाती है। बड़ा मुझे हैरान हुआ जब मुझे ये बताया गया, और मैं समझता हूँ कि हमारे वतन अजीज़ में इतनी अच्छी जगह हैं जहाँ रमज़ान की मुख्तलिफ़ कैफियतें होती हैं। अच्छा एक और बात भी तो हो सकती है भाई, हमने ये बना के रख लिए और जब सारे काम हो गए और अब हमारी इफ्तार बिल्कुल तैयार होने वाली है तो उस वक्त हम इसको तल लें, बिल्कुल, ताकि बड़ा क्रिस्पी और बड़ा अच्छा रहे हमारे पास। और फिर आप इसको इन पैटीज की मज़े की बात ये है कि आप बॉक्स पैटी को आप एक हफ्ता अपने डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। लो जी। और जब आपके मेहमान, रमज़ानों के अलावा भी आपके मेहमान आए, आपने निकाला, डीफ्रॉस्ट किया और फिर आप इसको फ्राई करें। ये बहुत इजी और आसानी से बन जाने वाली संडे के संडे बना के रख लो फिर पूरे बना लें जी। अच्छा वजाहत भाई अब आप थोड़ा सा हाथ बटाइए। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। तो हमें एक डीप फ्राइंग पैन चाहिए होगा। ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालिए। ये जनाब। हाँ जी, इतना ऑयल कि बस हमें फ्राइंग के लिए चाहिए। बताइए जरा। डालिए डालिए, अभी तो थोड़ा खुला हाथ रख के डालिए। ठीक थोड़ा और। वेरी गुड। काफ़ी है। आज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा तलने की कोई चीज़ देखी। तलेंगे जी इसको। अच्छा वजाद भाई मेरे ख्याल से इतने पैटीज काफ़ी हैं। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और अपनी फ्राइंग की तरफ आते हैं। ये मैंने काम बहुत अच्छा कर दिया ना जी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इसको ये से हमने इसमें ऑयल डाला था, ठीक है। अब ऑयल हमारा काफ़ी हद तक हॉट हो चुका है और हमने एक साथ जितने इसमें आ सके बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको तो कुछ चलाना नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। फ्रीज हुए हुए होते तो आप इसको चला सकते थे, लेकिन ये अभी हमने ताज़े हैं तो इसको बहुत प्यार से हैंडल करना। बहुत ये गोल्डन होना शुरू हो गए। बिल्कुल। और जितनी जल्दी ये गोल्डन होंगे हमने बस फौरन इसको निकाल के बाहर कर लेना है। बहुत अच्छे। ये पहला वाला तो बहुत ही अच्छा हो गया, शायद ये मैंने बनाया था वो जी, ये आप ही ने बनाया था। हम समझते हैं कि जो पूरी इबादत हमने दिन भर की है उसका बेहतरीन जुज़ क्या है, जब अफ्तार पे आप बैठें तो आप तमाम तर चीज़ें रखी हों आपके सामने और आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे हो कि अल्लाह का शुक्र है कि आज उसने ये तौफीक दी कि हम उसकी इताअत कर सके, उसके हुक्म की तामील कर सके और उसके हुक्म से हम इन चीज़ों से रुके रहे। वरना ये तो अल्लाह की नेमतें हैं बेशुमार, वो हमें दे रहा है ज़िंदगी भर। और बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, आम दिनों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए भी बहुत हम अच्छा मेहमानों को अला बला बाजार से लाके वो एक रोटी खिला देते हैं बड़ी वाली चौकोर सी, उसकी जगह बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। इसके अंदर आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करेंगे। पकौड़ों से पहले हम ये बना लें। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है? इसमें हमने हस्बे ज़रूरत आप
आपके घर में जितने अफराद हैं आप उस हिसाब से चलें, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए एक गिलास बनाएंगे क्योंकि ये ड्रिंक मैं नहीं पीती। अच्छा, तो ये फिर मैं ही बना लेता हूँ। या बिल्कुल। हमने तकरीबन एक गिलास हमने। एक गिलास ठीक है, से थोड़ा सा ज़्यादा। हमारा गिलास आज बहुत बड़ा है इसीलिए। पहले तो इस ड्रिंक की मैं आपको खुसूसियत बताती चलूँ कि ये इंजीर की ड्रिंक है। ये इंजीर का मिल्क शेक आप बोल सकते हैं, ठीक है। और रमज़ान के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा रोज़ा खोलने के बाद, ठीक है। सिंपल आप इसके अंदर हाफ या 4 टेबल स्पून शुगर के डालेंगे अपने, और वो भी आप अपने हिसाब से। आप टेस्ट पसंद करते हैं फिक्स तो कम ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी इंजीर जो है वो भी मीठी होती है जी, और ये ज़ूद हज़म होती है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल इंजीर, ठीक है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ब्लेंडर को चलाएंगे। ओह, कलर भी चेंज, ये देखें बिल्कुल मेल्ट हो गया। बिल्कुल। हाँ, ठीक आप है। चाहें तो थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद का, ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ आइस। बर्फ डाल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा सा इस हिस्से को बना के रख लें और जब बिल्कुल ताज़ा बना रहे हो तो फिर बर्फ डाल के एकदम रेडी कर लें। बिल्कुल, आप ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी रोज़ा खुलने वाला है तो अब हम हाँ जी, बिल्कुल जल्दी जल्दी करें। अच्छा, इसको मैं कवर करता हूँ, आप इसको कवर आप ज़रा करें। इसको कवर ठीक कीजिए। है। पीना भी मैंने ही है। ये बन चुका है। अच्छा, ये 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर बस ये बन 1 से जाता 2 है? सेकंड में बन गया। तो बस फिर मुझे बस अजान का इंतजार करना है। बिल्कुल, आप इसको आप बकिया काम आप Very करें good. और मैं अब पकौड़ों की तरफ आती हूँ। हमारे पास हाफ कप या हस्बे ज़रूरत आपने क्योंकि हम आज 2 लोग हैं तो हम 2 लोग के हिसाब से पकौड़े बना रहे हैं, ठीक है। बेसन जो है वो पहले से घोल के रखा हुआ है, ठीक है। उस बेसन के अंदर हम डालेंगे रेड क्रश चिलीज, ठीक है। ये 2 टेबलस्पून के करीब है। थोड़ा सा चाट मसाला, देखो अपना अपना काम करना चाहिए ना जी। तो मैंने अपना काम कर लिया और इसको मैं यहाँ ला के रख देता हूँ जी। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा साबुत जीरा। ये तो रवायती भी है ना, हमारा जो देसी जी पकौड़े हैं ये वो है। जी। धनिया और हरी मिर्च, ठीक है। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और मेक श्योर कि हमारा जो पैन है वो हॉट, ऑयल जो है वो हॉट हो रहा हो, मतलब ऐसा ना हो कि ये पकौड़े जो हैं वो सारा ऑयल पी जाए। उसके बाद अब आते हैं अपने प्याज की तरफ। ये हमने रिंग्स में काटे हुए थे, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ इसमें डिप करेंगे और इसे हिलाएंगे नहीं वरना ये टूट जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। अच्छा वजाद भाई, देखिए कि हमने सिर्फ प्याज को इसमें फोल्ड किया है, हमने इनको छेड़ा नहीं है और ये टूटे नहीं है, ठीक है। तो ये स्पून ज़रा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, मैं कुछ दूसरा स्पून ले लूँगी। बड़ा हाइजीनिक तरीका है जी, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगे। बिल्कुल हाथ नहीं लगे। हमने जैसे कि बहुत पहले अच्छा। जिक्र किया कि उन पकौड़े में बगैर नहीं हाथों लगेंगे। के। वेरी गुड। वरना होता है ना अजीब से वो यूं यूं करके डालते हैं तो आदमी वैसे ही नहीं खाता। ठीक है। और इसको भी हल्की आंच पे रखना है कि तेज भी हो सकता है? नहीं, इसको मीडियम आंच पे रखना है ताकि ये और सारा ऑयल जो है वो सोक ना करे। ठीक ठीक। अच्छा वजाद भाई, आप मुझे हेल्प करें क्योंकि ये चम्मच जो है मुझे कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं क्या करना है। और इसको अब क्योंकि अजान भी होने वाली है तो जल्दी से कर लीजिए, वरना फिर अल्लाह अकबर हो गई तो आधे आधे कच्चे कच्चे खाना पड़ जाएंगे जी। इससे भी हो सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड। ये देखें, हाँ ये सही है, इसे गोल भी बन जाएंगे ना, ये गोल बनेंगे। बहुत खूब बहुत खूब। रमज़ानों में अक्सर लोग शरबत पियेंगे, खूब बर्फ़ डाल के, हमने भी डाला है बर्फ़, लेकिन ये बदपरहेज़ी हो जाती है। खूब पानी पीते हैं, खूब शरबत पीते हैं और उसके बाद नज़ला हो जाता है। तो अगर ऐसा नज़ला बलगम बाहर नहीं निकल रहा, या जिन बच्चों जिन अफराद के खांसी हो रही है और सीना जकड़ा हुआ है, उनको प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए ना। ये हदीस भी है कि अगर आप किसी शहर में जाएँ तो वहाँ जाते ही जो सबसे पहले चीज़ खानी है वो भी प्याज है। बेशक, ठीक है। सो वो हमारे जिस्म को, मेटाबॉलिक सिस्टम को एडजस्ट करती है और तैयार करती है कि हम खाने के लिए अपने अंदर वो तवानाई पैदा करें और रेजिस्टेंस पावर करें कि नई जगह पे हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत एहतियात से, और ये खुद ग़िज़ा है बहुत अच्छी। जी।
मुकम्मल। अच्छा वजाद भाई, आप ये देखें कि पकौड़ों का रंग अब गोल्डन हो रहा है, और ये जितना गोल्डन होगा उतने ये क्रिस्पी होंगे। अब इनको ज़्यादा जलाना नहीं है। मज़े की बात है कि तीनों चीज़ में हल्का हल्का गोल्डन टच दिया है, तो एक्चुअली गोल्डन अफ्तार है ये हमारी। बिल्कुल हमारी गोल्डन अफ्तार है। इसीलिए लज्जत रमज़ान का जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, और ये हमारे लिए बहुत मोतबर है कि रमज़ान की अपनी एक लज्जत है। आप लज्जत के लफ्ज़ को सिर्फ खाने से मत जोड़िएगा, ये जो इबादतों की लज्जत है रमज़ान में, हम इसके लिए भी बात कर रहे हैं, सिर्फ जायक़े की लज्जत के हवाले से बात नहीं कर रहे। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम तर रूहानी जो लज्जतें इसमें मिलती हैं रमज़ान में, वो भी हमारे पेश नज़र हैं। वजाद भाई ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब हम इनसे डिश आउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी कीजिए, किसी वक्त भी अजान हो सकती है। ठीक। अच्छा, इसके साथ क्या कोई चटनी वटनी भी सर्व कर सकते हैं, या ये वैसे आप जो मर्जी, आप हरी चटनी के साथ कर सकते हैं। आप अमूमन बच्चों को केचप पसंद होता है, आप उसके साथ कर सकते हैं। ये उनकी चॉइस है कि इसके साथ वो क्या पसंद करें। बिल्कुल। आज खुद भी ये खुद जायका हैं, तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा ये पकड़ें। जी जी।